प्रभु के नाम की तारीफ हो। मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मसीह यीशु के नाम पे इस प्रभात के समय स्नेह वंदन अर्पित करते हूं। आइए मिलकर हम पहला यूहन्ना उसकी 3री आयत के 16वें वचन से हम मनन करेंगे। वचन इस प्रकार हमें सिखलाता है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इस वचन को मनन करते हुए हम प्राण देने वाला प्रेम के विषय में ध्यान करेंगे। यीशु ने अपने प्राणों को हमारे लिए जो उसने क्रूस पर दे दिया है, उस महान प्रेम का हम ध्यान करते हुए अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार रहे। ऐसा प्रभु यीशु हमें जिम्मेदारी देकर सिखलाना चाहता है। अगर वह प्रेम बंधन हम जानते हैं तो आज हम मसीही प्रेम के द्वारा भाइयों से किस प्रकार प्रेम रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। कई बार हम अपनों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। ऐसी दयनीयता वाली हमारी स्थिति है कि हमारे लिए सोचने वाले, हमारे लिए दुख उठाने वाले, हमारे लिए रोने वाले, हमारी भविष्य की अच्छी कल्पना करने वालों को भी हम आज इस पीढ़ी में याद नहीं कर पाते हैं। हमारी इच्छाओं को पूरी करते हुए हमारी अपनी मां के उन उपकारों को हम भूल जाते हैं जिन्होंने अपना वह सब कुछ हमारे लिए दे दिया ताकि हम बढ़ते और फलवंत होते जाएं। जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं लेकिन उसके पीछे हुए मेहनत और त्याग को भूल जाते हैं जिनके कारण हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। भाइयों और बहनों को हम भूल जाते हैं। अभी ऐसा सुनना शायद हमें दुखित लगे या बुरा लगे, लेकिन इस सुबह को मैं उस बेटे के बारे में बताना चाहूंगा जिसने मुझे स्पर्श किया है। आइए इस विषय और थोड़ी गहनता से समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी को बताना चाहूंगा। वह लड़का कहता है, मुझे मेरी मां से बहुत ही नफरत थी क्योंकि वह एक आंख से देख नहीं सकती थी। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती होती थी, उन्हें देखना अजीब लगता था। उनकी यह दशा देखकर उस लड़के की मानसिक चिंता होती थी। वो कई बार सोचता था अपने मां के लिए कि इस दुनिया से वह क्यों नहीं चली जाती। कई बार मैंने उनको अपने कटु वचन से भी दुखित किया है, फिर भी वह बिल्कुल चुपचाप सह लेती थी। एक छोटी सी दुकान के द्वारा बहुत ही गरीबी में घर चलाकर वह मेरा पालन पोषण अपनी बचत से करती रही। मेरी मां के मेहनत के रुपयों से मैं आज पाया हूं। नौकरी मिली, फिर और पढ़ाई की, फिर और पदोन्नति प्राप्त की, और फिर शादी हुई और बच्चे हुए और मैं सर्व संपन्न हुआ। उन दिनों की गरीबी अब खत्म हुई। इस समाचार को सुनकर मेरी एक आंख वाली मां मेरे पास आई। मैं अपनी मां को नहीं जानता ऐसा अनदेखी करते हुए वहां से निकल गया। जैसे पहले बिना कुछ बोले चुपचाप वह रहती थी, उसी प्रकार फिर से बिना कुछ बोले वो वहां से चली गई। कई वर्षों के बाद अपने विद्यालय के क्षणों को याद करने के लिए दोस्तों से मिलकर वापस आते समय सोचा कि एक बार उस जगह भी होकर आता हूं जहां वह पला बड़ा हुआ था। ऐसी दशा का वह घर था। जैसे ही वह अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी मां बेहोश होकर काफी देर से गिरी हुई है और उनके हाथ में एक चिट्ठी है, जिसे खोलकर जब मैंने देखा तो उसमें ऐसा लिखा था, मेरे बेटे, मैंने जरूरत से ज्यादा जीवन जी लिया है। अब मैं तुम्हें ढूंढकर कभी नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे हैसियत के लायक नहीं हूं। जब तुम छोटे थे तब एक दुर्घटना के कारण तुम्हारी एक आंख चली गई थी। उस रूप में तुम्हें देखना मुझे पसंद नहीं था। मैंने इसलिए अपनी एक आंख तुमको दी थी ताकि तुम्हारे दोनों आंखों को देखकर मैं आनंदित रहूं। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हमें जो आत्मिक भौतिक अनुग्रह जो भी मिला हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान है जो हमारे यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सहा और अपने आप को दे दिया ताकि हम आनंदित और खुश रह सकें। यह सत्य जानते हुए आइए हम भी मिलकर उस प्रेम को अपने जीवन में धारण करके अपनों को प्रेम करें, भाइयों से मेल मिलाप रखें। अब आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए अपना त्याग किए हुए प्रियो को धन्यवाद रूप से याद करते हुए जीवन में दया भावना, प्रेम और मेल मिलाप के अच्छे स्वभावों को धारण करते हुए जय जीवन बिताए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। आपका दिन शुभ हो।